तो फिर उस आदमी ने फोन पर मैंने वो सारी बातें कैसे बताई? वो ये जरूर जानता है कि इस घर में क्या हो रहा है, वरना वो मारी को ऐसी धमकियां ना दे सके है। पर कौन हो सके है वो? वैसे तो मैं इस हवेली में हर सदस्य पर बोझ ही हूं। मारा अठे रहना दादी सा और रसाल के अलावा सबकी आंखों में खले है। अब कैसे पता करूं, किससे पूछूं कि वो कौन होवेगा? हे भगवान, ये कैसी विपदा है। कुछ ना बोलूं तो वो आदमी हमारे डर का फायदा उठाता ही रहेगा, और जे कुछ बोली तो कोई हमारी बात समझने की कोशिश ना करेगा। और रसाल को तो मैं इस मामले के आसपास भी ना आने दे सकूं। अच्छी कड़कती धूप निकली है, बढ़िया तो सूखने को भी आई। ये सारी चीजें भी बहुत जल्दी सूख जाएंगी। अरे रुक्मी, थारो भंडारे को काम हो गयो है के? तो चल हाथ बटा। छोरी, मैंने पूछा थारो भंडारे को काम हो गयो है? जी। तो हाथ बटा। अरे मासा, अब भी किसे बोल रहे हो? ये बाईसा तो थक गई होगी, इसे तो जरा आराम करने दो। हम है ना आपका हाथ बटाने। रुक्मी, तू जा। यहाँ ये सब है ना काम करने के वास्ते। तू जा और गायत्री के साथ मिलकर बिछाने के वास्ते चद्दरें लेकर आ। कहीं इन सब पे ताइसा का हाथ तो ना है? मैं तो उन्हें फूटी आंख भी ना सुहाती हूँ। ये क्या सोच रही हूँ मैं? ताइसा तो उस रात सबके साथ पूजा में थी, और जे वो अठे घर में होती भी तो चाहे हमारे से जितनी भी दुश्मनी है, एक औरत होने के नाते वो ठाकुर साहब की इस ओछी हरकत का कभी साथ ना देती। अरे भाणजे तू मार डालियो रे, मार डालियो, मार डालियो। माफ करना मामा साहब, हमारे से गलती हो गई। आपको लगी तो ना? अरे थारी कहीं ट्रेन निकल रही है, इतनी जल्दी क्या है? देख के नहीं चल सके? माफ करना मामा साहब, हमारा ध्यान न वो था। ध्यान ना थो, मने मालूम है थारा ध्यान कट्ठे रहवे, खासकर अकेले आदमी से टकराने के लिए। झूठ बोलियो के? कहीं कहीं छुपा रही है? हाँ, कहीं छुपा रही है? ये थारी इस भोली भाली आंखें के पीछे केरा छिपा है। बोल, बता। इन्हें कैसे पता कि ठाकुर साहब और हमारे बीच? कहीं फोन करने वाला वो आदमी मामा सा ही तो ना है? आँखें फाड़ फाड़ के देख रही है? थारी दुखती रुख पे हाथ रख दियो इनके वास्ते। लेट्स गो। कहीं सचमुच मामा सा ही वो आदमी हो तो? वो तो ताइसा के भाई हैं, और उनके कहने पर मामा सा कुछ भी कर सके हैं। तो फोन करके मरने डराना उनके लिए कोई बड़ी बात ना होगी। जे मैं बड़ी टकराइन से बात करूं तो इन्होंने तो हमेशा हमारी पीड़ा समझी है।
पर मैं इनसे पूछूं कैसे? जी इन्होंने मारे से पूछ लिया कि मैं ये सब काहे पूछ रही हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगी? पर मैंने कोई ना कोई तरीका तो सोचना ही होगा। ऐसे काहे खड़ी है रुक्मी? क्या हुआ? कुछ ना, लाइए मारे को दीजिए, मैं कर। ना ना, रहने दे। बस बाकी एक दो बचे, जरा देख रही थी कि चादरें धुली है या ना। थारे घर में भी पापड़ वगैरह सुखावे होंगे तने और रसाल ने। हाँ, कभी कभी आस पड़ोस की औरतें भी आ जाया करती थी, और जब उनके घर काम होता था तो हम चले जाया करते थे। जब घर की सारी औरतें खुशी खुशी साथ मिलकर काम करे हैं तो मन को कितना संतोष मिले है ना बड़े ठकुराई। आज मोटे दादी सा की देखरेख में घर का सारा काम हो रहा है, और उस रात पूजा में मंदिर में दादी सा के साथ पूरा परिवार था। पूजा कैसी रही बड़ी ठकुराई? दादी सा के हुक्म के मुताबिक सब लोग थे ना वहां? पूजा तो घनी अच्छी रही, सभी लोग थे, बस एक को छोड़कर। अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि बड़े पूजा में कौन कौन था? माँ सा घनी परेशान थी। वो तो सुमेर भाई सा सबसे पहले मंदिर पहुंच गए और उन्होंने पूजा की सारी तैयारी करवा दी। पूजा तो अच्छी तरह निपट गई, पर रणवीर ना आयो। क्या सोच रही है? ये ले, चल। काहे सोच रही है? चल। जे वो आदमी मामा सा ना है तो कौन हो सके है? जलाएगी के? माफ करना ठकुराई, वो गलती हो गई। गलती हो गई। रुक्मी तू जा और सबके लिए ठंडा शरबत लेकर आ। ना दादी साहब, मैं कर लूंगी, अभी ध्यान रखूंगी। यहाँ हम सब है ना, काम कर लेंगे। और वैसे भी गर्मी बहुत है, ठंडा शरबत सबको ठंडा कर देगा। हे भगवान, अब क्या करूं और किससे पूछूं? कैसे पता करूं कि वो कौन है? नाराज हो रुक्मी? बात नहीं करोगी मुझसे? आपको कैसे पता कि फोन मैंने उठाया? एक तुम्हारे ठाकुर रणवीर सिंह ही नहीं है जो तुम्हारी सांसों की आवाज पहचान लेते हैं। चुप रहो। सच चुप रहा है रुक्मी। क्या हुआ? उस रात की याद आ रही है? काहे परेशान कर रहे हो हमारे को? हाँ, किसे ढूंढ रही हो? मुझे? कठे हो तो जे हमारे को देख सके हो तो?
तो सामने काहे ना आ रहे हो? जब तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतनी बेताब हो रही हो तो मैं तुम्हारे दिल को कैसे तोड़ सकता हूँ? सामने तो मैं एक ना एक दिन आ ही जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे वो सबूत भेजना ही पड़ेगा, वरना तुम कैसे जान सकोगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ? ना, ऐसा ना करना, भगवान के वास्ते ऐसा ना करना। मैं अपने हाथ जोड़ूंगा, भीख मांगूंगा आपसे। आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। हेलो हेलो हेलो, कब तक हमारी परीक्षा लेते रहोगे भगवान? या आपने हमारे भाग में सुदाग दे दियो है जो हमारी जली हुई सूरत से भी ज्यादा बदसूरत है। पहले श्याम सुंदर से वसूली कर लेंगे, फिर दयाल की तरफ देखेंगे। और कोई दूसरे काम है क्या? ना, पर मारे को नहीं लगे दयाल थारे को पैसा इतनी आसानी से देवेगा। घी निकालने के वास्ते उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी, समझो? लेट्स गो, समझो? लेट्स गो। ये जो अभी अभी मामा सा ने कहा है वो तो मैंने उन्हें कई बार कहते हुए सुना है। आज जब उस आदमी ने मैंने फोन किया था तब भी मैंने किसी को ये कहते हुए सुना है, कहीं इन दोनों चीजों में कोई संबंध तो ना है? कहीं वो आदमी सुमेर मामा सा तो नहीं? पर बड़ी ठकुराइन ने तो कहा था कि मामा साहब शुरू से आखिर तक मंदिर में ही थे। फिर तो शायद कोई ना कोई उनका करीबी ही हो सके। करीबी यानी आप झूठ बोले हमारे से, झूठ पे झूठ। ये आवाजें कैसी हैं? अरे बावरी हो गई क्या? एक ही बात थारे को कितनी बार समझाऊं? अरे थारे से कहा तो ना मैंने कि मामा सा के साथ वसूली करने जा रही हो। ये थारे को मारे पे विश्वास ना हो ना, जाके मामा सा से पूछ ले। दूध की चोरी को साबित करने के लिए अब मैं बिल्ली से गवाही मांगू? आपके खिलाफ मामू साहब हमारे से बातें करेंगे? उस रात भी आपने हमारे से झूठी बोला था। पूरा परिवार ग्रह शांति की पूजा के लिए मंदिर में था। आप आए जरूर, पर देर से, और तब भी आपने हमारे से झूठ कहा। आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और आपने हमारे से कहा कि आप बन्ना साहब को ढूंढने जा। मैं झूठ ना बोलियो तो पद्मा, मैं सच में रणवीर को ढूंढने गया तो। अच्छा, तो बन्ना साहब ने जबरदस्ती पकड़कर आपको शराब पिला दी, ये जानकर कि आपको मंदिर जाना है। उस दिन मैं गया तो रणवीर को ढूंढने के लिए, पर वो तो मैंने बार में मिलियो। और मैंने उससे कही कि दादी साहब उसे पूजा करने वास्ते बुला रही, और उसने इतनी शराब पी रखी थी कि उसे ठीक से उठा भी ना जा रहा था। मैंने उसे हाथ दिया, पकड़ भी लिया उसे, और बोतल उठाते उठाते आधी शराब जमीन पे गिरा थी और थोड़े मारे कपड़े पे। पर रणवीर का तो इरादा कुछ और ही था, उसे तुम्हारे साथ आना ही ना था। बाथरूम जाने के बहाने मारे को चकमा दे दियो, और मैं भी बावड़ों की तरह उसका बाहर इंतजार करता था। और जब घना इंतजार करने के बाद वो ना आयो तो मैंने पूरे बार में छान मारी, रुका ही ना था। मैं डर गया। मैंने सोचियो इतनी शराब पीने के बाद जब से ठीक से चला भी ना जा रहा था तो गाड़ी कैसे चला था।
मैं उसे ढूंढते ढूंढते घर आया तो देख रहा हूँ घर पे बेडरूम में सो रही हो है। आप हमारे से सच बोल रहे हो बॉस? थारी सुन, मन ने फोन करने वाला वो आदमी दीप कुंवर सा ही है जो उस रात ठाकुर साहब के पीछे हटे आए थे। उन्होंने देखी होगी ठाकुर साहब ने किस तरह हमारे ऊपर जबरदस्ती और उसी का फोटो खींच लिया। रुक्मी रुक्मी मैं बुरा आदमी ना हूं। अब खुश, अब थारे को पता चल गया ना कि थारे को फोन करने वाला आदमी कौन है। तन्ने सही सोचियो है, वो आदमी मैं ही हूं, कुंवरदीप सिंह। कि तू घनी चालाक है। तूने अपने आप से थारे को तंग करने वाले दरिंदे को ढूंढ लिया। मारे को ढूंढ लिया तूने। मतलब ये खेल मारा है और थारी डोर मारे हाथों में है। अब तो तू सिर्फ कुंवरदीप सिंह के हाथों की कठपुतली है।